हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ GOC 2। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम वो सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो आपको आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई रिएक्शन का मैकेनिज़्म समझना है तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रूल्स समझना होगा, जैसे कि एल्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारा बेसिक मैकेनिज़म्स होते हैं। ठीक है, वो सारे मैकेनिज़म्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने के पहले हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कार्बन एटम जो होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 14। ठीक है, तो इसके टोटली इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इसको ऑक्टेट इसका वैलेंसी जो होता है वो होता है 4। ठीक है, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो होता है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 4। ठीक है, तो कार्बन जो होता है बेसिकली 4 एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो 4 एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इसका आउटर मोस्ट में जब हम काउंट करें तो हो जाता है 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाता है। ठीक है, तो हर एक एटम जो होता है ना 8 इलेक्ट्रॉन का एक कन्फिग्रेशन अटेन करने का कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कंपाउंड। आप देखेंगे हर एक रिएक्शन जब भी होगा तो वो रिएक्शन इनिशियली 7 इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा एंड उसके बाद में उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं चार्ज को। तो फॉर एग्जांपल इनिशियली एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि कार्बन का एक हम लोग ग्राउंड स्टेट में एटम है तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो वो जो होता है जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज C-, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। ठीक है, और यही कार्बन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो हो जाता है C+, यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हो जाता है। यानी कि अगर कार्बन के पास टोटली 7 इलेक्ट्रॉन है तो C+ के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक चार्ज का कंसेप्ट था। अब हम बात करते हैं ऑक्टेट के बारे में। ठीक है, ऑक्टेट क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड इनटू द वीडियो। तो ऑक्टेट का मतलब मैंने जैसे समझाया है अभी, ऑक्टेट का मतलब होता है स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन जो कि कार्बन हमेशा अचीव करने की कोशिश करता है। नॉट ओनली कार्बन, हर एक एटम, हर एक कंपाउंड ये कन्फिग्रेशन को अटेन करने का प्रयास करता है। ठीक है, एंड उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टेट। ऑक्ट का मतलब होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो मतलब वो एटम जो होगा स्टेबल होगा। ठीक है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो एटम जो होगा या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे ताकि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, क्योंकि ये एक बेसिक फंडा होता है, एक बेसिक रूल होता है। फॉर एग्जांपल आप एक 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट कर रहे हो या एग्जामिनेशन दे रहे हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपका होता है, आपको उस क्लास में पास होने का जो एक वो होता है, उसको स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, 33 मार्क्स। यानी कि अगर आप 33 मार्क्स ले आते हो तो आप पास हो जाते हो, यानी कि आप स्टेबल हो जाते हो। ठीक है, और अगर आप 33 मार्क्स से कम होता है आप फेल हो जाते हो। तो वैसे ही होता है, एटम भी अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन का उसको आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग का एक ऑक्टेट के बाद में कुछ और एक कंसेप्ट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है और एटम जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है और ओवरऑल एटम का चार्ज जो है न्यूट्रल है, तो वो जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो जिसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है और वो एटम जो है न्यूट्रल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन उसमें थोड़ा सा चार्ज होता है तो वो थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और वो न्यूट्रल है तभी भी वो लेस स्टेबल होता है। लेकिन ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और वो चार्ज भी है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है और उसमें एक चार्ज भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये कंपाउंड। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड किसी न किसी तरीके से न्यूट्रल होने का कोशिश करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है जो कि रिएक्ट करता है एक रिएजेंट के साथ में। तो रिएजेंट कौन होता है, जो कि अटैकर करता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो होता है वो ऑब्वियसली कोवेलेंट कंपाउंड होगा, इस टाइप का कार्बन कार्बन बॉन्डेड कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ठीक है,
और रीएजेंट जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो रीएजेंट जो होता है इस कोवेलेंट कंपाउंड में अटैक करता है, ठीक है। तो रीएजेंट जो होता है बेसिकली इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है हमेशा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो है ये इसको आके अटैक करेगा, यानी कि इसको इन्फ्लुएंस करेगा और वो बनाएगा एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं रीएजेंट के बारे में, ठीक है। तो रीएजेंट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई पॉजिटिव के साथ में, और दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन नेगेटिव में, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है एम्बीफाइल जिसमें जो दोनों की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली लिवाइस एसिड होता है, ठीक है। लिवाइस एसिड यानी कि जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लविंग करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, ठीक है, लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए रहता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? बेसिकली वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि जो खुद पॉजिटिव होगा। अब एक बंदा जो होता है उसको मतलब फॉर एग्जांपल किसी कुछ चाहिए रहता है, ठीक है। तो आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपका प्यार क्या होगा? व्हाट यू विल बी लविंग? यू विल बी लविंग मनी, ठीक है। वैसे ही तो एक इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो प्लस फाइल, ठीक है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, ठीक है। फाइल का मतलब होता है लविंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? हु विल बी इलेक्ट्रॉन लविंग? जो खुद जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड्स, ठीक है। तो एग्जांपल 1 में आप देखिए मैंने सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड्स को एक ग्रुप में आपको रिप्रेजेंट कर दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है H पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया, Br पॉजिटिव होगा, I पॉजिटिव हो गया। तो जितने भी पॉजिटिवली कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करें। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, ठीक है। एंड दूसरी बात है सारे कैटायंस एक्सेप्ट 1A 2A Al पॉजिटिव NH4 और H3O पॉजिटिव। ये क्यों 1A और 2A क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग तो है, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं अभी NH4 को आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है। तो NH4 का हम देखेंगे तो पहला हम लोग का एक 1s कंपाउंड होता है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल होता है। दूसरा हमारा होता है 2s2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर हमारा है 2p3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 2p3 ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 2d ऑर्बिटल्स नहीं होते, यहाँ पे d ऑर्बिटल्स नहीं होता है। तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन को लव करे, कहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये? तो इस वजह से NH4 जो होता है, ठीक है, इस वजह से NH4 एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यहाँ पे इसको याद है, NH4 जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ठीक है, ओके। एंड जिन कंपाउंड्स के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होंगे, ठीक है, वो क्या करेगा? वो कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो BH3 BF3 BCl3 BeCl2 और एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। इन कंपाउंड्स का क्या होता है? ऑक्टेट हमेशा ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। तो मैंने बताया था स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये क्या या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये भी होता है, ठीक है। और वेकेंट डी कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी FeCl2 जिसमें वेकेंट डी होता है, ठीक है, FeCl3 वेकेंट डी होता है, SnCl2 इसमें वेकेंट डी होता है, ZnCl2 इसमें भी वेकेंट डी होता है, PCl3 इसमें वेकेंट डी होता है, SF4 इसमें वेकेंट डी होता है। तो जितने भी कंपाउंड में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो आप अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो आपको वेकेंट डी ऑर्बिटल्स दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड जो होते हैं ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसका En हाई होगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है ऑल कैटायंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अगर कार्बन के अगल बगल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, है ना। तो ये यहाँ पे इस वजह से हाईली तो जो कंपाउंड के इर्द गिर्द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। अब बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स वो होता है जो सनलाइट की वजह से टूट जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का एक वो होता है ना। तो ये सारे कंपाउंड भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल याद, तो आपको ये सारे एग्जांपल्स को याद करना है, ठीक है। मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए एंड आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो लिवाइस बेस होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर लव करते हैं, यानी कि पॉजिटिव लविंग होता है। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली H F Cl Br O Br RO RCOO, ठीक है। ये सारे कंपाउंड में क्या नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। और जिसमें लोन पेयर होगा, यानी कि ये खुद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अबंडेंटली है। मैंने बताया ना न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियर लविंग कौन होगा? जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एल्कीन एंड एल्काइन जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है,
ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा एंडिंग था। एंड लास्ट में मैं आपको एक और कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ। लास्ट एक और हमने वो होता है एमबी फाइल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एमबी फाइल क्या होता है, व्हाट इज एमबी फाइल, ठीक है। तो एमबी फाइल बेसिकली एक वो कंपाउंड होता है जो दोनों एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एमबी फाइल क्या होता है, ठीक है। एमबी फाइल, ठीक है। तो एमबी फाइल वो होता है जो कि एक्ट बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हाँ, तो ये होता है हमारा एमबी फाइल, ठीक है। तो एमबी फाइल का एमबी फाइल कौन कौन होगा, एमबी फाइल वो होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिटवीन कार्बन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल आपके लिए बना देता हूँ, COO, ठीक है। तो ये जो होता है ये एज ए एमबी फाइल एक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ऐसा होता है। COO ये हमारा Cl और ये हमारा R है, और एक एग्जांपल और है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये हमारा एमबी फाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फ्रेंड्स। आगे हम सेकेंड वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे एंड कुछ इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक वीडियो वाइज में हम पूरे कवर करेंगे। 10 वीडियोज़ में पूरा 10 मिनट्स के 10 वीडियोज़ में हम GOC2 को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।